चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ लोक कला एवं संस्कृति। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं इसका डिटेल भी करते चलूँगा। ठीक है, मतलब इससे नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन बने, ऐसा मैं आपको पढ़ाते चलूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए स्क्रीन पे, ये रहा। यहाँ क्या बोल रहा है, इस राज्य में बांस गीत का गायन किस जनजाति द्वारा किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर ये जनजाति नहीं, ये जाति होगा। ठीक है, ऑप्शन ये है देवार, बसदेवा, राउत, कलार। कौन सा आपका आंसर है? ठीक है, तो क्या है आपका राउत यहाँ आंसर होगा, सही होगा। राउत जनजाति द्वारा राउत जाति द्वारा क्या किया जाता है, आपका बांस गीत का गायन किया जाता है। अब देखिए बांस गीत तो हमने कर लिया, तो यहाँ से रिलेटेड मैंने आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम में पीएससी व्यापम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है बांस गीत से रिलेटेड में। देखिए आधारित क्या है ये बांस गीत में महाभारत के पात्र कर्ण और मोरध्वज, ठीक है, के बारे में। कर्ण है ना, कर्ण नहीं कर्ण है, ठीक है। और मोरध्वज के बारे में क्या है ये बताया जाता है। शीत बसंत का वर्णन होता है किसमें, बांस गीत। यह एक दुख या करुण का गीत है जो करुण रस पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, करुण रस पर आधारित होता है। गायन क्या होता है, छत्तीसगढ़ में राउत जाति द्वारा क्या है इसका गाया जाता है। इसमें रागी, गायक और वादक तीनों होते हैं। ठीक है, कलाकार क्या होता है, केजूराम यादव बासिन ग्राम है, नकुल यादव खैरागढ़ से है। वाद्यंत्र मोहराली है। ठीक है, ये एक बांस का बना होता है और ये ज़्यादातर गांव में आपको देखने को मिलेगा, शहर में तो नहीं दिखता। ठीक है, ये मोहराली आपका बांस का बना होता है, इस टाइप के। देखिए ये ऐसे टाइप के, और इसको मुंह से फूंक कर पहले इसको गाया जाता है, फिर उसे मुंह से इस मोहराली से उसको बजाया जाता है। ठीक है, उसका आवाज़ किया जाता है। ये क्या था है, बांस गीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है। आपको बताना है किस जो गीत है इसमें है ना गंगा का नाम बार बार आता है। तो किसका आता है, भोजली, जवारा, ठीक है, और ऑप्शन है सोहर और सुआ। ये कौन सा गीत है जिसमें इनके बार बार नाम आता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ये ए, भोजली। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ देखिए ये रहा आपका भोजली गीत, है ना। यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो भोजली गीत क्या है, अवसर क्या है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन या भादो मास कृष्ण पक्ष प्रथम के दिन क्या होता है, इसका आयोजन होता है। यह भूमि जल से संबंधित है गीत है। महिलाएं टोकरी में खाद मिट्टी रखकर उसे धान, गेहूं, जौ या उड़द के थोड़े थोड़े दाने बो देती है। जब इन पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को उगा दिया जाता है या उग जाते हैं, तो उन्हें भोजली कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर गेहूं ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे तरफ। ठीक है, भोजली गीत में गंगा का नाम बार बार आता है, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर है। गीत आहो देवी गंगा दो देवी लहर तुरंगा, ऐसा करके क्या है, तो ये गीत होता है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, चंदनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन होते हैं। हाँ, इसको याद रखना है, पात्र कौन है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहाँ से मैं 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाए, ऐसा टॉपिक आपको विस्तार से बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए। रांझा हीर, दुष्यंत शकुंतला, लोरिक चंदा, नल दमयंती, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका ये लोरिक और चंदा। ठीक है, हाँ जी, लोरिक और चंदा क्या है इसके सही आंसर है। ठीक, हाँ, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चंदनी गायन, बस इतना ही है। ये चंदनी गायन क्या है, आधारित होता है लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। कलाकार चिंता दास, याद रखना। ठीक है, च से चंदनी, च से चिंता दास। यहाँ वाद्यंत्र और देखिए थोड़ा सा, है ना। यहाँ देखिए वाद्यंत्र क्या है, टिमकी और ढोलक। गीत कथानक है, नृत्य का कथानक लोरिक चंदा है। द्वारा क्या है, रावत जाति द्वारा ये गाया जाता है।
पार्श्वगीत रवान यादव ने लोक नाट्य चंदनी गोंदा के पार्षद, ये पार्षद नहीं ना, ये पार्श्व है, ठीक है, ये पार्श्व संगीत दिया था, ठीक है। प्रदर्शन चंदनी गोंदा कला प्रदर्शन का संबंध दंतेवाड़ा से, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिए, है ना, दंतेवाड़ा से है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें गाथामय शैली लोरी एवं गीत शैली चंदा, ये लोरी नहीं, ये लोरिक है, बहुत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, है ना, ये लोरी है ना, लोरी, लोरिक चंदा बोलते हैं ना, हाँ ये लोरी नहीं, लोरिक चंदा है, ठीक है। जिसे रीवा लोरिक चंदा का गाथन माना जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये रीवा क्या है, रायपुर में है ना, आरंग में, इसको क्या है, लोरिक चंदा का गाथा संबद्ध माना जाता है, ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब टाइपिंग करते हैं तो होता नहीं, अभी हो जाएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला से सम्मिलित है, ठीक है, लोक कला एवं व्यक्तित्व संबंधित है, बताया। झाड़ू राम देवांगन, भरथरी गायन, महासिंह चंद्राकर, चंदनी गोंदा, दुलार सिंह मंदराजी नाचा और भैयालाल हेड़ाऊ राउत नाचा, कौन है इसका आंसर, आप बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ये दाऊ दुलार सिंह मंदराजी नाचा की भीष्म पिता कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे, प्रमुख गीतकार और उनके गीत, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, यहाँ देखिए गीत क्या है और गीतकार पंडवानी है ना, ऋतु वर्मा वेदमती शैली का ना, ऋतु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन, पूराराम निषाद, पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू, ये क्या है आपके पंडवानी वेदमती शैली से। और ये आपका पंडवानी है जो कपालिक शैली से है, तीजन बाई, उषा बाई और शांति बाई, यहाँ देखिए आगे मिलेगा, ये कपालिक शैली है ना, ठीक है। यहाँ देखिए ये रहा आपका कपालिक शैली, शांति बाई, उमा बाई, तीजन बाई, ठीक। पंथी गीत क्या है, देवदास बंजारे जी, स्वर्गीय देवदास बंजारे, दरिया गीत लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी और केदार यादव, ठीक, ये है आपके। फिर देखिए चंदेनी गायन, चंदेनी गायक, ठीक है, चिंतादास हो गया है, भरथरी गायन सूरजबाई खांडे, बांस गीत केजूराम यादव और नकुल यादव, ये आपके रहे। कबीर गीत भारती बंधु, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारा गौरा गीत कब गाया जाता है, ठीक है, गौरा गीत कब गाते हैं छत्तीसगढ़ में, गौरा गीत कब गाते हैं, दीपावली, नवरात्रि, तीजा, होली, कब गाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ये दिवाली के समय गौरा गीत गाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा फिर देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए सुआ गीत को ही हम लोग गौरा गीत कहते हैं। सुआ गीत नृत्य के समय गाई जाती है, सुआ नृत्य के समय। सुआ गीत दिवाली के पूर्व से शुरू होकर दिवाली के अंत तक चलती है, मतलब दिवाली के समय तक होती है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहाँ क्या है कि सुआ गीत शिव और पार्वती के प्रतीक होते हैं। सुआ गीत तरी हरि नाहा नारे सुअना, ये क्या है, गीत केवल महिलाओं द्वारा। सुआ नृत्य, अब यहाँ देखिए ये सुआ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह श्रृंगार प्रधान होता है। इसमें कोई भी प्रकार के क्या होते हैं, वाद्य यंत्र नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इसमें ताली बजाकर क्या किया जाता है, गाया जाता है। और महिलाएं ही नहीं केवल बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी महिला का रूप लेकर गाते हैं और बजाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मायन गीत। ये रहा आपका मायन गीत, किस अवसर पर गाया जाता है, जन्म, मृत्यु, फसल कटाई, विवाह, क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विवाह, है ना। चलिए थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं, विवाह, छत्तीसगढ़ी विवाह गीत के बारे में, है ना। तो ये आपको यहाँ मिलेगा देखने को, ठीक है। यहाँ देखिए चूल माटी के समय, विवाह के आरंभ समय में माटी खुदाई के लिए चूल माटी का कार्यक्रम होता है, जिस दिन मड़वा करता है उस दिन, है ना। तो हमारे अब तो यहाँ डीजे वगैरह का प्रचलन हो गया है, पहले क्या होता था, गड़वा बाजा लगता था, है ना, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जब जाते हैं तो तोला माटी कोड़ेला नहीं आवाई मित धीरे धीरे तोर कन्हैया ला ढील धीरे धीरे, इस टाइप का आपका क्या है, ये गाना गाया जाता है, किन साड़ियों के द्वारा, और किसके लिए, तो जीजा के लिए, ठीक है। हाँ, जो सुहासा होते हैं उनके लिए गाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आता है तेल चढ़ी।
जब वर एवं कन्या को तेल हल्दी चढ़ाया जाता है तो तेल चढ़ी गीत गाया जाता है, वो गाते हैं ना, एक तेल चढ़ गए वाला, वो टाइप। ठीक है, फिर देखिए मायन गीत, मायन के समय गाने वाला गीत। बारात गीत, बारात के समय गाने वाला गीत। परघौनी गीत, बारात के स्वागत के समय गाया जाता है इस गीत को, जब घर में एंट्री मारते हैं। परघौनी घर में एंट्री से पहले है ना, हाँ परघौनी हो रहा है ऐसे बोलते हैं ना। चलिए भड़ौनी गीत, खाने के समय पर वर पक्ष और वधु पक्ष द्वारा हास परिहास हेतु गीत गाया जाता है, जब खाना दिया जाता है ना उस समय गाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं भांवर, फेरा लेते समय गाया जाना। टिकावन, नवदंपति को उपहार दिया जाता है। विदाई का गौना, पठौनी गीत गाई जाती है। ठीक है, इतना याद रहा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडवानी, लोकप्रिय पंडवानी लोक नृत्य कलाकार में निम्नलिखित में से पौराणिक कथा किसकी कहानी प्रस्तुत की जाती है? ठीक है, महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण, वै का कथा क्या है? तो सबको पता है पंडवानी क्या है, महाभारत कथा है ना। चलिए पंडवानी के बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ देखिए पढ़िए, पंडवानी क्या है? यह रूप महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूपा पंडवानी कहलाता है। ग्रंथ क्या है? महाभारत पर आधारित है। पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी में गायन किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। और देखिए यहाँ रचयिता है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। रचयिता कौन है? सबल सिंह चौहान, रतनपुर, दोहा एवं चौपाई, इनको क्या कहा जाता है? ये रचनाकार हैं। ठीक, सबल सिंह चौहान। गीत रूप में किसने लिखा है? तो झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, अवसर क्या है? किसी विशेष अवसर की अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है, या कभी भी कराया जा सकता है। मुख्य नायक और नायिका द्रौपदी। ठीक है, ये मुख्य नायक थोड़ा यहाँ पर कट गया है। मुख्य नायक के रूप में आपका क्या होता है? ये भीम होता है, भीम मुख्य नायक होता है। ठीक है, और मुख्य नायिका द्रौपदी। हाँ चलिए फिर देखते हैं। सहयोगी एक मुख्य गायक, एक हुंकार भरने वाला रागी, वाद्य पर संगत करने वाले लोग होते हैं। ये भी क्वेश्चन में सब बना हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन में बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए प्रमुख वाद्य यंत्र में तंबूरा और करताल होता है। ये आपको बना हुआ है ना, सब बना हुआ है क्वेश्चन, ये सब आए हुए हैं। शैली वेदमती शैली, केवल गायन कार्य होता है। प्रमुख कलाकार झाड़ूराम देवांगन, रेवाराम साहू, पुनाराम निषाद, ऋतु वर्मा। ये है कपालिक शैली, इसमें गायन के साथ साथ नृत्य होते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, ये चल फिर कर गाते हैं। प्रमुख कलाकार तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई। अगर बात करें तीजन बाई के बारे में, तो ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो चुके हैं। इनको क्या है? पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मभूषण और पद्म विभूषण से क्या हुआ है? सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 1987 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अन्य महत्वपूर्ण गीत में देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ देखिए ददरिया गीत, इसको लव सॉन्ग कहते हैं, है ना, लव सॉन्ग ऑफ सीजी, छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा। ठीक है, दिलीप सरंगी, है ना, आपकी लक्ष्मण मस्तूरिया, ये सब क्या है? इसको गाते हैं। ढोला मारू क्या है? यह ढोला और मारू का प्रेम प्रसंग है। मूलतः यह राजस्थानी लोक कला है। कलाकार सूरज भाई खांडे एवं जगन्नाथ ठाकुर कुम्हार। सूरज भाई खांडे को तो बहुत पूछा है, ये जगन्नाथ कुम्हार आपको कभी भी पूछ सकता है, याद रखिए। भरथरी गायन क्या है? यह राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन पर आधारित गाया है। गायक सूरज भाई खांडे, वाद्य यंत्र एक तारा और सारंगी। इतना याद रखना है। ठीक, देखिए पंथी गीत, यह छत्तीसगढ़ अंचल में सतनामी पंथी द्वारा गाया जाने वाला विशेष गीत है, लोकगीत है। नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। सतनामी या पंथी गीत क्या है? बहुत से लोगों ने देखा होगा, इसमें क्या करते हैं, एक सभी लोग एक ड्रेस में रहते हैं, धोती और कपड़े पहनते हैं। उनका धोती पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा रहता है ना, और वो क्या करते हैं, मांदर और झांझ में गाया जाता है, और उसी को गाते गाते क्या करते हैं, पिरामिड बनाते हैं, नृत्य करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये नृत्य, देखने में मज़ा आ जाता है। ठीक है, हाँ जब कुछ फंक्शन होता है ना, तो वहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, वाद्य यंत्र के तौर पर देखिए मादर और झांझ में, है ना। गीतकार क्या है? स्वर्गीय देवदास बंजारे। पंथी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है पहचान या ख्याति दिलाने का श्रेय स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ कि किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? राउत नाचा, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य या सैला नृत्य? किसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो वह है आपका राउत नाचा। ठीक है, इसमें स्त्रियों का भेष भी पुरुष ही करते हैं। ठीक है,
इस राज्य का लोकनाट्य रहस्य का कथानक होते हैं। सामाजिक प्रश्न, कृष्ण लीला, रसमय घटनाएं, लोकनाट्य। ठीक है, किससे है, कथानक क्या है, तो आपका ये कृष्ण लीला या रासलीला है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा रहस्य के बारे में देख लेते हैं। रहस्य छत्तीसगढ़ राज्य का सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। पौराणिक चरित्रों का मानव आकार प्रतिमाएं बनाते हैं। यह लोकनाट्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से क्या है, अधिक प्रभावित है। रस होली के समय गाया जाता है, ये याद रखना, रस होली के समय गाया जाता है, ये याद रखना, पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखना है रासलीला, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा याद करना है राधा कृष्ण की मनोहारी रासलीला का कथा छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। और चौथा याद रखना है छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम, है ना, रेवाराम हो गया ना, ठीक, दो बार हो, एक बार कहा ना, रेवाराम राम है ना, राम रचित पांडुलिपि में है क्या, ये आपका रहस्य। और इससे एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता आता है कि विदूषक की भूमिका हास्य कलाकार के रूप में होता है। और रंगमंच को क्या कहा जाता है, इसमें लिखा नहीं है, इसको लिख लेना आप, इसको क्या जाते हैं, रंगमंच को कहा जाता है बेड़ा। ठीक है, ये बेड़ा कहा जाता है रंगमंच को, इतना याद रखिएगा। चलिए फिर चलते हैं। इस राज्य में दुलार सिंह मंदराज इन्हीं में किस लोक नृत्य पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, मैंने बता चुका है इसके बारे में, पहले हम लोग देख चुके हैं, क्या बोलते हैं, एक टेबल के फॉर्म में देख चुके हैं, है ना। पंथी, सुआ, कर्मा या नाचा, क्या है इसका आंसर, तो आपको जाने होगा इसका आंसर नाचा होगा। ठीक है, इसके बारे में देख चुके हैं, हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे नाचा के बारे में। ये देखिए नाचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये लोक कला और संस्कृति से। ये नाचा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाचा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य है, जो कि ग्रामीण अंचल में क्या है, सर्वव्याप्त है। आपको ग्रामीण अंचल में हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा बंद होने जा रहा है नता, ये क्या है, नंदाज आ रहा है अब। ठीक है, वो गाना चलता है ना नंदाज ही कार्य वाला, वो यही हो रहा है, नंदाज आ रहा है धीरे धीरे, अब नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा। ठीक है, नाचा में तमाशा मराठी का प्रभाव दिखता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है ये वाला ना। चलिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम नाचा पार्टी रोवेली नहीं रवेली है। ठीक है, ये रोवेली नाचा पार्टी है। क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, है ना। वीडियो देखिए फिर उसके बाद PDF डाउनलोड कीजिए। इसके संस्थापक कौन है, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, जिन्हें नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। PDF में आपको मैं बता दूं, इसका जो PDF है वो टेलीग्राम लिंक में मिलेगा, और इसका जो PDF है उसमें ना आपका ये जो है ना, जो मिस्टेक हुआ है उसको क्या है, मैं क्लीन कर दूंगा और अच्छे से PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल में नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलिए देखिए प्रमुख नाचा पार्टी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी, है ना, और उनके संस्थापक। देखिए नाचा पार्टी क्या है और उनके संस्थापक क्या है। रवेली नाचा पार्टी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, ये भीष्म पितामह कहे जाते हैं। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, ये क्या है, तो रामचंद्र देशमुख। अब आपको कैसे याद करना है इसके बारे में, देखिए चंद्र है ना, ये चंद्र है ना, तो यहाँ से लिखिए चंदैनी। ठीक है, इतना याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट आपको और देखने को मिलेगा देहाती कला मंच। देहाती कला मंच में देखिए आपको, तो देहाती कला मंच में क्या है, आपका रामचंद्र देशमुख ही है, तो इसको कैसे याद रखना है, तो ये दे से क्या हो जाएगा, ये देहाती कला मंच, ऐसे याद करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नया थिएटर या हिंदुस्तान थिएटर, हबीब तनवीर, ये सब जानते हैं हबीब तनवीर को, है ना, इसको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है हबीब तनवीर को, है ना। सोनहा बिहान, दाऊ महासी चंद्राकर। ठीक है, दाऊ महासी चंद्राकर। चिन्हारी नाचा पार्टी, इन्हों कौन है, चिन्हारी नाचा पार्टी है, तो ये आपके ममता चंद्राकर जी। ठीक है, चिन्हारी नाचा पार्टी कौन है, ममता चंद्राकर जी। मटेवा नाची पार्टी नाइक दास और झुमुक दास। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट आज। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ क्या बताने वाला हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख आभूषण। ठीक है, हाँ, छत्तीसगढ़ के आभूषण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग सिर से पहले देखते हैं, ये पूरा सिर वाले भाग में है ना, हमारे सिर वाले भाग में देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले पटिया, ककई, टिकली तो माथे में लगाया जाता है ना। ठीक है, सिंगी आपके ये भी माथे में लगाया जाता है। ये सिर में क्या लगाता है, खेनवा नाक में पहना जाता है ना। नथनी, फुल्ली, बुलाक, नंग केसर, नक बेसर, लवंग, ये क्या है आपके पूरे नाक में। नंग बेनी फूल, मांग मोती आपकी क्या है, मांग में भरा जाता है। कौड़िया, धार, झुमका,
खूंटी, ये सब के झुमका क्या है कान में पहना जाता है, खूंटी क्या है ना आपके नाक में पहना जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आपका ये गला से संबंधित में, ये हंसली, ताबीज, पुतरी, ढोलकी, सूता, सुतरी, तिलरी, ये सब क्या है आपके इसमें आते हैं। फिर देखिए आपके एक यहाँ देखिए बाह में क्या आता है, हाथ में, तो हाथ में देखिए नागमोरी, बनुरिया, पहुँची या बहुटा, पट्टा, चूड़ी, ऐंठी और मुंदरी, ये सब आप एक महिला को देखिएगा घर में तो सबके माता रहती है, वो क्या है जब पुराने होंगे वो इनमें से किसी न किसी को पहने आपको देखने को मिलेगा। चूड़ी तो मिलता ही है, ऐंठी भी मिल जाता है, मुंदरी भी मिल जाता है, ये पहुँची और नागमोरी आपको देखने का थोड़ा सा नहीं मिल पाएगा, है ना। फिर देखिए यहीं पर देखिए आपका ये करधन में देखिए आपके ये कमर में क्या होता है आपके, तो कौड़ी या आभूषण या करधन, ठीक है, ये पहने जाते हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पायल, टोड़ा, लच्छा, साटी, बिछुआ, ये सब क्या है आपके पैर में पहना जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है ना, आज यहीं तक का हमारा क्लास है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।